छात्रों, ओपी शर्मा की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। प्रिय छात्रों, आज की कक्षा में मैं पाठ नंबर 7 संकल्प है सिद्धिदायक है को लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। तो प्रिय छात्रों, सबसे पहले मैं आपको इस पाठ का हिंदी में कहानी सुनाता हूं, उसके बाद हम पाठ का वाचन करेंगे। प्रिय छात्रों, वीडियो को आप कम से कम 4 से 5 बार सुना करें, जिससे आपको पाठ को समझने में बहुत आसानी होगी। प्रिय छात्रों, इस पाठ में पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है। यह बात वह अपनी माता को बताती है। वह अपनी माता जी को बताती है और उनकी माता कहती है कि हे बेटी, तुम्हारा कोमल शरीर जंगल की कठिनताओं को कैसे सहन कर पाएगा। तुम घर पे रहकर ही भगवान शिव की तपस्या करो, यहाँ पर ही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। पार्वती कहती है कि हे माता जी, कि जो मेरा तप है वह बहुत बड़ा है। ऐसे व्रत को प्राप्त करने के लिए मुझे जंगल में जाकर के ही तप करना होगा, तपस्या करनी होगी। तो इसके लिए मैं अपनी दोस्त विजया के साथ जंगल में जाती हूँ और जंगल में जाकर के पूजा अर्चना करती हूँ। लेकिन उनकी जो माताजी हैं वो बहुत समझाती हैं, लेकिन पार्वती नहीं मानती है और अपनी विजया के साथ वह जंगल की ओर चली जाती हैं। जंगल में जाकर वह बहुत कठिन तप करती हैं, तपस्या करती हैं। काफ़ी दिन तक उनके तप के प्रभाव से पार्वती ने मन लगाकर जंगल में तपस्या की। उनकी तपस्या से जो जंगल के हिंसक पशु पक्षी थे वह भी उनके दोस्त बन गए थे और वह अपर्णा नाम से प्रसिद्ध हुई। अपर्णा का अर्थ होता है जो पत्ता भी न खाता हो। वह जंगल में कठिन तप करती हैं। जब काफ़ी दिन हो गए तो विजया बोली कि हे पार्वती, क्या तुम्हारी तप से भगवान शिव अभी तक प्रसन्न नहीं हुए हैं, तो अब क्या करें। तो वो कहती है कि हे पार्वती, हे विजया, मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान शिव मेरी तपस्या से अवश्य खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो एक दिन क्या होता है कि जंगल में कोई ब्रह्मचारी भगवान शिव वटु कहते हैं ब्रह्मचारी को, छात्र का रूप धारण करके उनके आश्रम में आते हैं, उनकी कुटिया में आते हैं। उनकी कुटिया में आकर वह कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो वह कहती है कि यह मेरी सखी है पार्वती, यह भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती है, इसलिए यहाँ पर यह पूजा व्रत आदि कर रही है। तो वो ब्रह्मचारी कहता है कि तुम ऐसे शिव को अपना पति बनाना चाहती हो जो जंगल में रहता है, जिसके भूतगण साथी हैं, जो अमंगलकारी है, क्या ऐसे शिव को तुम पति के रूप में चाहती हो। पार्वती चुपचाप रहती है, सुनती है। और वह ब्रह्मचारी कहता है कि वैसे ऐसे अमंगलकारी शिव के साथ आप क्यों शादी करना चाहती हो। तो कहता है, पार्वती को गुस्सा आ जाता है। पार्वती कहती है क्या तुम शिव के परार्थ स्वरूप को नहीं जानते, जो सब पर दयालु स्वरूप को नहीं जानते, जो सब पर दया करते हैं। तो वह मजाक उड़ाने लगता है ब्रह्मचारी। तो पार्वती क्रोधित होकर के जाने लगती है और कहती है कि जो भगवान शिव की निंदा करता है और जो भगवान शिव की निंदा सुनता है, करने वाला भी और सुनने वाला भी दोनों पाप के भागी होते हैं। तो मैं चलती हूँ। जब पार्वती वहाँ से चलती है तो ब्रह्मचारी उसका हाथ पकड़ लेता है और भगवान शिव अपने यथार्थ स्वरूप में आकर उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे व्रत से खुश हुआ हूँ, प्रसन्न हुआ हूँ। हे पार्वती, मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूँ। मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हुआ। इस प्रकार पार्वती और भगवान शिव की शादी होती है। तो प्रिय छात्रों, अब हम अपने पाठ की ओर चलते हैं। संकल्प है सिद्धिदायक है। कि संकल्प माने अपना एम, उद्देश्य से ही सिद्धिदायक है, सिद्धि प्राप्त होती है। अर्थात संकल्प से ही सिद्धि प्राप्त होती है। प्रिय छात्रों, पार्वती शिव को पति रूपेण अवांछत, कि पार्वती शिव को पति के रूप में चाहती है।
एतदर्थम सा तपस्याम कर्तुम एच्छत। एतदर्थम माने कल मैंने अव्यय बताया था, एतदर्थम माने इसलिए, सा तपस्याम कर्तुम एच्छत, वह तपस्या करने की इच्छा करती है। सा स्वकीय मनोरथम मात्रे न्यवेदयत, सा स्वकीय मनोरथम, वह अपनी इच्छा को, मात्रे माने माता को, निवेदित माने बताती है, वह अपने निवेदन को, अपने संकल्प को अपनी माता जी को बताती है। तत्श्रुत्वा माता मेना चिंताकुला अभवत, तत् माने यह, श्रुत्वा माने सुन करके, यह सुन करके उनकी माँ चिंतित हो जाती है। मैना चिंतित हो जाती है, परेशान हो जाती है। मैना, उनकी माता का नाम मैना है यहाँ पर, कि हे वत्से मनीषिताः देवताः ग्रहे एव सन्ति, कि हे बेटी, कि मनीषिताः, कि हे बेटी, मनीषिताः यानी देवता की इष्ट देव, ग्रहे एव सन्ति घर में ही होते हैं। तपः कठिनम भवति, की तपस्या बहुत कठिन होती है। तब शरीरम सुकोमलम वर्तते, कि तुम्हारा जो शरीर है बहुत ही कोमल है, मुलायम है। ग्रहे एव बस, घर में ही रहो। अत्रैव तव अभिलाषा सफल भविष्यति, घर पर रह करके ही तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी अभिलाषा अवश्य पूरी होगी, ऐसा मेरा मानना है। पार्वती, हे अम्ब, हे माताजी, तादृश है अभिलाषा तो तपस्या एवं पूर्ण भविष्यति, की हे माताजी, ऐसी इच्छा तो तपस्या से ही पूर्ण होती हैं। भविष्यति में लिट लकार भू धातु प्रथम पुरुष एक वचन की पूर्ण होंगी, कि ऐसी इच्छा तो तपस्या से ही पूर्ण होगी। अन्यथा तादृशम पतिम कथम प्रापश्यामि, तो फिर मैं भगवान शिव के जैसा पति कैसे प्राप्त करूंगी। प्रापश्यामि मानी प्राप्त करूंगी। अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तप ही करूंगी, मैं तपस्या ही करूंगी। इति मम संकल्प है, यह मेरा संकल्प है, यह मेरा उद्देश्य है। मैना, हे पुत्री, त्वम एवं मे जीवनम अभिलाष है, कि हे बेटी, तुम मेरे जीवन की इच्छा हो, तुम मेरे जीवन की अभिलाषा हो। पार्वती, सत्यम परम मम मनः लक्ष्य प्राप्तुम आकुलितम वर्तते, सत्य है पर मेरा मन अपने लक्ष्य को, अपने एम को प्राप्त करने के लिए व्याकुल हो रहा है। सिद्धिम प्राप्य पुनः तत्रैव शरणम आगमिष्यामि, की सिद्धि प्राप्त करके, अर्थात भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करके, तत्रैव यहाँ पर ही शरणम आगमिष्यामि, कि तुम्हारी शरण में वापस आ जाऊंगी, अर्थात तुम्हारे घर में वापस आ जाऊंगी। अद्य एव विजया साकम गौरी शिखरम गच्छामि, कि आज तो मैं विजया के साथ, साकम माने साथ में, विजया के साथ में गौरी पर्वत पर जा रही हूँ। ततः पार्वती निष्क्रमिति, इस प्रकार पार्वती यहाँ से घर से निकल जाती है। पार्वती मनसा वचसा कर्मणा च तपः एव तपति, इसमें पार्वती मन से, वचनों से, कर्म से, तपः एव तपति, तपस्या करती है। कदाचित रात्रौ स्थलखंडले कदाचित शिलायाम स्वपतिम स्मय, कभी वह रात में स्थालिंडले यानी के धरती पर, जमीन पर, कदाचित शिलायाम और कभी पत्थर पर, कठोर पर्वत पर स्वपति में सोती है। एकदा विजया अवदत, एक बार विजया बोली, जब काफी दिन हो गए तो विजया बोलने लगती है कि विजया, कि हे सखी, हे दोस्त, हे मित्र, तपः प्रभावात हिंसक पशवः अपि तब सखायः जातः, कि हिंसक तुम्हारे तप प्रभावात, तुम्हारे तप के प्रभाव से, तुम्हारी तपस्या से, तुम्हारे भजन से प्रसन्न होकर हिंसक पशवः अपि, हिंसक पशु भी, तब सखायः जातः, कि तुम्हारे हिंसक पशु भी तुम्हारे मित्र बन गए हैं, दोस्त बन गए हैं। पंचाग्नि व्रतम त्वम अतप है, तुमने 5 व्रत कर पूरे कर लिए हैं। पुनरपि तब अभिलाषे न पूर्ण अभवत, फिर भी तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण नहीं हुआ था, तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई है। पार्वती, अई विजय, की हे विजया, किमने जानसी, क्या तुम जानती नहीं हो, मनस्वी कदापि धैर्यम ने परित्यज्यति, कि मनुष्य को कभी भी अपने धैर्य को नहीं छोड़ना चाहिए।
अपि च मनोरथानाम आगति न अस्ति, कि तुम्हारा मेरा मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा जो मनोरथ है वह अवश्य पूरा होगा। मनोरथा आगति न अस्ति, ठीक है जी, कि इच्छाएं कभी नहीं थमती हैं, मन में आई हुई इच्छाएं कभी नहीं रुकती हैं। यानी मन में आए हुए बातों को, अपने जो संकल्प होता है उसको हमेशा याद रखना और उस पर आगे बढ़ना चाहिए। विजया, त्वम वदेम अधितवती, तुम सही कह रही हो, तुम वेद पढ़ चुकी हो। त्वम वेदम अधितवती, वेद मन वेद, अधितवती माने पढ़ लिया, तुमने वेदों को पढ़ लिया। यज्ञम संपादितवती, यज्ञ पूरे कर लिए। तपह कारणात जगती, तप प्रसिद्ध है, तप के कारण, तपस्या के कारण तुम संसार में प्रसिद्ध हो गई हो। अपर्णा, अपर्णा का अर्थ होता पत्ते तक न खाने वाली। इति नामना त्वम प्रथिता, तुम्हें अपर्णा नाम से संसार के लोग बोलने लगे हैं। पुनरपि तप से फलम नैव दृश्यते, फिर भी उसका फल दिखाई नहीं दे रहा है। पार्वती की आतुर हृदय, की पार्वती आतुर हृदय, व्याकुल हृदय वाली हो तुम व्याकुल हृदय वाली हो। कथम तुम चिंतिता, तुम क्यों चिंतित हो रही हो। नपेथ्य अयि भो, नपेथ्य माने पर्दे के पीछे से, अयि भो अरि ओ, अहम आश्रम बटुहु, कि मैं आश्रम का ब्रह्मचारी हूं, मैं आश्रम का छात्र हूं। जलम वांछामि, पानी चाहता हूं, मुझे पानी दीजिए। सम सम संप्रभम, सम संप्रभम यानी घबराकर, घबराहट में। अयि विजय, पश्य, पश्य माने देखो। कोअपि वटु आगतो अस्ति, देखो कोई वटु, कोई ब्रह्मचारी, कोई छात्र आया है। विजया झटति अगच्छत, विजया एकदम तुरंत जाती है और देखती है। सहसे वटु रूपधारी शिव है तत्र प्रवसति, वहां पर जो सहसे साथ में ही वटु का रूप धारण करके भगवान शिव स्वयं प्रवेश करते हैं। विजया, हे वटो स्वागतम ते, हे ब्रह्मचारी, हे छात्र, तुम्हारा स्वागत है। उपाविशितु भवान, बैठिए आप। इयम मैं सखी पार्वती, की ये जो बैठी हैं ये मेरी सखी पार्वती हैं। शिवम प्राप्तुम अत्र तपः करोति, भगवान शिव को तप को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर तप कर रही हैं, तपस्या करती हैं। वटु, हे तपस्वनी, किम क्रियार्थम पूजोपकरणम वर्तते, क्या हे तपस्वनी क्रियार्थम यानी क्रिया करने के लिए पूजा का उपकरणम वर्तते, क्या पूजा के सभी उपकरण, पूजा की सभी सामग्री तुम्हारे पास है। स्नानार्थम जलम सुलभम, और स्नान के लिए पानी आसानी से प्राप्त हो रहा है। भोजनार्थम फलम च वर्तते, भोजन के लिए फल आसानी से प्राप्त हो रहे हैं। त्वम तु जानसी एव शरीरम मध्यम धलु खरम साधनम, तुम जानती हो कि धर्म ही पहला साधन है, शरीर ही धर्म का पहला साधन है, यानी शरीर से हष्टपुष्ट होना नितांत आवश्यक है। पार्वती तिष्णिम तिष्ठति, पार्वती चुपचाप तिष्ठति, चुपचाप खड़ी रहती है। वटु, हे तपस्वनी किमर्थम तपसी, तुम हे ब्रह्मचारिणी तुम क्यों तप कर रही हो, सिवाय शिव के लिए। पार्वती पुनः तुष्णिम तिष्ठति, पार्वती फिर भी चुपचाप खड़ी रहती है। तुष्णिम माने चुपचाप, बिना बोले ही खड़ी रहती है। विजया आकुलीय भूय, विजय आकर के बोलती है परेशान होकर, हाँ तस्मै एव तपः तपति, हाँ यह तप कर रही है, तपस्या करती है। वटु रूपधारी शिव सहसे उच्चै उपहस्ति, वटु रूपधारी शिव यानी कि छात्र के रूप में भगवान शिव जो आए हुए हैं अचानक से जोर से हंसते हैं। सहसे माने सहसा माने अचानक ही, उच्चै माने जोर से, उपहस्ति माने हंस रहे हैं। वटु, अयि पार्वती सत्य एव तुम शिवम पतिमिच्छसि, अरे पार्वती क्या तुम शिव को सच में ही पति के रूप में चाहती हो। अपहसन नामना, हंसने लगता है। शिव है अन्यथा अशिवम, शिव हमेशा अशिवम, अशिव है, वह शिव नहीं है, वह तो अशिव है। शमशान अमंगलकारी है, शमशाने वस्ती, शमशान घाट में रहता था, शमशान घाट में निवास करता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसकी 3 आंखें हैं। वसन व्याघ्र चर्म, और जिसके कपड़े बाघ की खाल के पहनता है। अंगराग चिता भस्म, और अपने शरीर पर चिता की भस्म लगा के रखता है। परिजनः च भूतगणः, परिजन माने रिश्तेदार, और उसके जो रिश्तेदार हैं वह सभी भूतगण हैं, भूत प्रेत उसके रिश्तेदार हैं। किम तमेव शिवम पतिमिच्छसि, क्या तुम ऐसे शिव को पति के रूप में चाहती हो।
पार्वती क्रुद्धा सती, क्रुद्धा होकर, क्रोधित होकर के बोलती, अरे वाचाल, अरे वाचून, अप्सर भाग यहाँ से। जगती न कोपी शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानती, क्या कोई शिव के यथार्थ स्वरूप को इस संसार में कौन नहीं जानता। यथा त्वम तथैव वसी, जो तुम ऐसा बोल रहे हो, ऐसा कह रहे हो। विजयाम प्रति, विजया की ओर देख करके, हे सखी चलो यहाँ से। यह निंदाम करोति, यह माने जो शिव की निंदा करता है, सहतु पाप भागम भवती, जो शिव की निंदा बुराई करता है वह तो पाप का भागी होता ही है। एव यह शरणोति सोअपि पाप भागम भवती, और जो शिव की निंदा करता है और जो सुनता है, श्रृणोति माने सुनना, जो सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गत्या निष्क्रमति, पार्वती द्रुत गत्या माने तेजी से वहां से निकलती है। तदेव पृष्ठतः, तभी पीछे से, वटो रूपम परित्यज्य शिव तस्या हस्तम ग्रहणति, कहता है तदेव पृष्ठतः, पृष्ठतः माने पीछे से, वटो रूपम परित्यज्य, वटो यानी छात्र के रूप को छोड़ करके, शिव तस्या हस्तम ग्रहणति, उसके हाथ को पकड़ता है। पार्वती लज्जाया कंपते, पार्वती शर्म से कांपने लगती है, लज्जा से कांपने लगती है। शिव हे पार्वती प्रतो अस्मि तब संकल्पेन, कि मैं, हे पार्वती, मैं तुम्हारे संकल्प से प्रसन्न हुआ हूँ, खुश हुआ हूँ। अद्य प्रवृत्ति अहम तब तपोभी कृतोदास अस्मि, हे पार्वती, मैं तुम्हारे द्वारा किए गए तप से खरीदा हुआ दास हूँ। व्यत मनसा पार्वती विहस्ती, अपने मन ही मन में पार्वती हंसने लगती है। तो प्रिय छात्रों, आपका ये पाठ यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। अब इस पाठ को सरल बनाने के लिए इसके शब्दार्थों की ओर चलते हैं। प्रिय छात्रों, इसके शब्दार्थ पढ़ने से आपको तीनों भाषाओं में इसके शब्दार्थ दिए गए होते हैं, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश में भी। आप शब्दार्थों को पढ़ोगे तो आपको यह पाठ बहुत ही आसान लग जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसलिए प्रिय छात्रों, पाठ को कम से कम 4 से 5 बार पढ़ा करो, क्योंकि पाठ को पढ़ने से ही, बार बार सुनने से ही पाठ सरल आसान होगा। किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट, कोई शंका होती है तो आप मेरे फ़ोन पर कभी भी मेरे से बात कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।